देखो यार, ये मैंने दिवाली पे बनाया था, क्योंकि हम जो भोग लगाते हैं मिठाई तो चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन हम बाहर से नहीं मंगाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही घर में कुछ अच्छा सा बनाऊँ और फिर मैं भोग लगाऊँ। क्योंकि जब मैं हाथ से अपने बनाती हूँ कुछ तब भोग लगाती हूँ तो उसकी बात ही अलग होती है। आप कोशिश किया करो कि आप कुछ भी बनाओ मीठे में, लेकिन आप अपने हाथ से बनाकर अगर भगवान को भोग लगाते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आप भी जानते हो, जब हम मार्केट से मिठाइयाँ लाते हैं तो यार प्योर तो कुछ भी नहीं होता, सब बहुत मिलावट होता है। तो आप अपनी श्योरिटी के लिए घर में ही ऐसा कुछ बना दो कि आपका भोग भी लग जाए और आप सैटिस्फाई भी रहें। तो यहाँ मैंने सोचा इस बार मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ। वो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और इस बहाने मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। लड्डू की रेसिपी मैं इससे पहले कर चुकी हूँ शेयर, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना गुलाब जामुन बनाए जाएँ। यहाँ पर मैं गुलाब जामुन के लिए खोया ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो खोया लिया है वो फ्रिज वाला था, तो वो थोड़ा-सा हार्ड था। अगर आपका ऐसा खोया हो कि वो बहुत थोड़ा हार्ड लगे, तो आप सबसे बेस्ट ओवन में उसको रखकर 1 से 2 मिनट के लिए हीट पे कर लो। तो उससे क्या होता है कि खोया ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हमें गुलाब जामुन के लिए बहुत सॉफ्ट ही खोया चाहिए होता है। यहाँ मैंने खोया लिया था और थोड़ा ओवन में उसको गरम कर लिया था। उससे क्या हुआ, वो बहुत सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने उसको बहुत देर तक उसको गूँथा है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं हाथ की हेल्प से ऐसे दबा-दबा के उसको मसल रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो खोया है वो बहुत चिकना हो जाएगा और अच्छे से आप उससे गुलाब जामुन शेप दे पाओगे। अगर आप ज़्यादा नहीं मथते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स आ जाते हैं या वो टूटने लगता है, या आप जब फ्राई करोगे तो वहीं पे वो टूट के बिखरने लगेगा। तो आप जितना उसको ऐसे मल कर और उसको जितना चिकना करोगे, उतना ही वो अच्छा बनेगा। इस रेसिपी में थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर है, इसमें थोड़ी-सी आपको देर तक इसको गूँथना पड़ता है, पर मैं अब सच मानो ये रेसिपी अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वो आप बना लेते हो, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप बाहर की गुलाब जामुन भूल जाओगे, इतना टेस्टी ये रेसिपी बनती है। मैंने यहाँ पे जब खोया अच्छे से मला, मैं 5 से 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे खोए को अच्छे से मथ लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पनीर ग्राइंड करके डाला था, चाहे तो आप छेना भी घर का ले सकते हो। पनीर की क्वांटिटी आपकी बहुत कम होगी, मतलब अगर आप खोया ले रहे हो तो उसकी जो पनीर की क्वांटिटी होगी वो 1/5 होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको और अच्छे से मला है। फिर मैंने यहाँ पे उसमें डाला है इलायची पाउडर और थोड़ा-सा मैदा डाला है। मैदा मैं थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करूँगी, क्योंकि वो आपकी खोए की क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका खोया बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, तो उसमें मैदा ज़्यादा लगेगा, पर अगर खोया थोड़ा ड्राई है, तो उसमें मैदा थोड़े से मैदे में भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खोया बहुत थोड़ा सॉफ्ट था, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मैदा मिलाया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से ही मिलाना और उसको अच्छे से डो बना लेना। बहुत मलना, 10 से 15 मिनट पहले मैंने मला था, मैदा मैदा डालने के बाद भी मैंने बहुत देर तक उसको मला है और बहुत चिकना कर लिया था। इतने मैंने उससे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर लूँगी। चाशनी में बहुत कुछ नहीं करना होता। मैंने यहाँ पे पानी जितना लेंगे उतना ही आप चीनी लेना और दोनों को सेम क्वांटिटी लेकर, और उसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, केसर डाल दिया है और थोड़ा-सा चला दिया है। आप लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इसको होने देना, यहाँ पे चलाते रहना और यहाँ जब शुगर एकदम मेल्ट हो जाएगी, 1-2 बॉयल आ जाएँगे, उतना इनफ है, चाशनी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चाशनी बनाना बहुत ही ईज़ी है, आप बहुत जल्दी ही बना लोगे, सिर्फ़ 5 मिनट में चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 या 2 तार वाली बिल्कुल चाशनी, कुछ ऐसा बनाना नहीं होता। सिंपली अगर आपकी शुगर मेल्ट हो गई है, 1 से 2 उबाल आ गए हैं, उसी टाइम आप गैस फ्लेम बंद कर दो, आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने गैस पे एक ऑयल का पैन चढ़ा दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। अब यहाँ पे मैं आटे को एक बार और अच्छे से मसल लूँगी और यहाँ पे आप ये देख लेना इसमें ज़्यादा क्रैक ना आए। मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले 2-3 गोले बना के देख लिए थे। जब वो सॉफ्ट बन रहे थे, कोई भी क्रैक नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम क्लियर गोल बन चुका था। तभी उससे पता चलता है कि आपका डो जो है बहुत अच्छे से गुदा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो, मैंने एक छोटी-सी टुकड़ा लिया है और उसको गोल-गोल हाथों से दबा-दबा के हथेली की हेल्प से
आप दबा-दबा के इसको बनाना, क्योंकि जो भी क्रैक होते हैं, कुछ होता है, आप हल्के हाथों से बनाओगे वो क्रैक खुलने लगेंगे। तो आप ना कोशिश करना यहाँ पे इसको थोड़ा दबा-दबा कर ही गोल इसको राउंड बनाना। मैंने ना एक छोटा-सा छोटी-सी गोली बनाकर और मैंने ऑयल में डालकर देख ली थी कि ये सही से बन रही है या नहीं। आप भी पहले ट्राई करना कि छोटी-सी गोली बना के ऑयल में ऐसे फ्राई करके देख लेना। उससे पता चल जाएगा कि आपका डो ठीक बना है या नहीं बना है, या कढ़ाई में चिपक तो नहीं रहा है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि आपका डो कितना सही है, कितना नहीं। अगर आपका डो इसमें डालते ही चिपक रहा है या कुछ हो रहा है या क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा मैदा मिला सकते हो। बाकी डो आपने मेरा देख ही लिया है कि बहुत परफेक्ट तरीके से वो स्टीम मतलब अच्छे से फ्राई होके बिल्कुल आ गया था और अच्छे से ऊपर आ गए थे। जैसे ही आप इसमें ये रसगुल्ले डालोगे, तो आप यहाँ देखोगे कि पहले तो आप लो फ्लेम पर ही गैस को रखना, और जैसे ही आप वो गोले उसमें डालोगे, ऑयल के नीचे वो रहेगा। जैसे ही वो एकदम पकने लगेगा, फ्राई होने लगेगा, वो हल्का होके ऊपर आने लगेगा। और आप कोशिश करना कि आप जल्दी-जल्दी इसको घुमाते रहो, वरना एक साइड से ही ना ऐसे पैच बनना या जलना शुरू हो जाएगा, और चारों ही तरफ से आपको इक्वली ही पकाना है। मैंने यहाँ पे देखो जल्दी-जल्दी चला रही थी, मैंने इनको बिल्कुल भी देर तक ऐसे पड़े नहीं रहने दिया था। अगर वो एक ही साइड से पकता रहेगा, तो वो दूसरी साइड से बिल्कुल ऐसा कच्चा दिखेगा और एक साइड से जला हुआ। अब आप देखो कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, चारों तरफ से एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हुआ है। मैंने तुरंत ही कढ़ाई में फ्राई करके और चाशनी में डाल दिया था। आप कोशिश करना कि आपकी जो चाशनी हो, वो थोड़ी बहुत ही गर्म हो, ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। अगर आपको चाशनी चेक करनी है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि चाशनी में ना ऐसे उँगली डालकर टेस्ट कर लो। अगर आपकी उँगली जल रही है, तो उतना ठंडा रखो कि आपकी उँगली जले नहीं। तब आपकी चाशनी बिल्कुल सही है। हल्का-हल्का गरम चाशनी रहेगी, उसमें तभी रसगुल्ले डाल देना, तो चाशनी बिल्कुल अंदर तक भर जाती है, और 1-2 घंटे तक रखे रहने दो। बहुत अच्छे तक अंदर रसीले एकदम गुलाब जामुन हो जाएँगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। मैं सच बता रही हूँ, एक बार आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएँगे। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।